तो क्या हाल है आप लोगों के। मैं आ चुका हूँ एक और अच्छी सी मॉल में, जो कि जनकपुर का सबसे अच्छा मॉल माना जाता है, जो हमारे सिटी में सबसे अच्छा मॉल माना जाता है। तो आज हम वहीं पे आए हैं कुछ इंटरव्यू लेने के लिए। कुछ ऐसी सवाल पूछेंगे जो लोकल शॉप और ये नॉर्मल शॉपिंग मॉल के बीच में जो कुछ है, मतलब उन सब के बीच में थोड़े बहुत कंफ्यूजन होते रहते कभी कभार, जो कौन अच्छा है, कौन बेटर है, कौन बुरा है, मतलब सब कुछ क्लियर कर दूंगा आज। तो चलिए आप इनसे बात कीजिए, अपना इंट्रोडक्शन दे दीजिए। नमस्कार, मेरा नाम विकास मिश्र है और मैं यहाँ मिथिला डिपार्टमेंट स्टोर का अभी सुपरविजन कर रहा हूँ। और मैं पहले बता देना चाहता हूँ कि मिथिला डिपार्टमेंट स्टोर जो आज लगभग 6 वर्ष पहले खुला हुआ है और 6 वर्ष पहले 1971 विक्रम संवत के हिसाब से खुला हुआ है। और ये हमने ये कॉन्सेप्ट लाया क्योंकि जनकपुर में पहले ये था नहीं, सिर्फ लोकल शॉप थे, मिनी शॉप थे। इसीलिए हमने सोचा कि नहीं, कुछ बड़ा सोचना चाहिए, कुछ बड़ा करना चाहिए और कस्टमर को भी कोई सहूलियत भेटे। इसलिए हर एक सामान एक घर में एक जगह सारा सामान मिले, इसी कॉन्सेप्ट के हिसाब से हमने ये डिपार्टमेंट मॉल खोला। और मॉल खोलने के बाद धीरे धीरे हम इसको बढ़ाते गए और आज यहाँ जनकपुर धाम के शिव चौक में पहले ब्रांच खोले, वहाँ से हम और रामानंद चौक पे खोले दूसरा ब्रांच। मतलब कि अभी तक कितने ब्रांच खुल चुके हैं? अभी तक इसका 2 ब्रांच है और आगे हम और बढ़ रहे हैं। कितना ब्रांच तक खोलने की सोच रहे थे? अब उसका तो कोई अति नहीं है, लेकिन ये पूरा जनकपुर में हर एक चौक पर हम चाहते हैं कि हमारा छोटा शॉप के सट्टा वहाँ पर हमारा एक ब्रांच यही है। मतलब कि सोच एकदम बहुत बड़ी ऊपर की बिजनेस लेवल की एकदम हाई क्लास है। यही है, इसको बढ़ाते जाना है ताकि सिर्फ अगर कस्टमर को सहूलियत मिल रही है इसीलिए रिस्पांस ज्यादा अच्छा है। आपको क्या लगता है, मतलब आप जो जब से शॉप खोले, मतलब कि मॉल खोल रखे आपने, कितना आपको लगता है कि सहूलियत हो रही है अपने पब्लिक की, अपनी की कितना सहूलियत हो रहा है अभी? अब देखिए, ये था पहले क्या था कि कोई ग्रोसरी का सामान लेना है एक ग्रोसरी शॉप में जाना पड़ेगा, कॉस्मेटिक का सामान लेना है कॉस्मेटिक शॉप में जाना पड़ेगा, कुछ भाड़ा बर्तन लेना है भाड़ा बर्तन का शॉप में जाना पड़ेगा। लेकिन हमने क्या किया, एक ही जगह पर सारा चीज दे दिया, टाइम बच गया। उसके बाद हम लोग क्या कर रहे हैं कि कोई मतलब फिक्स प्राइस, हर एक पर प्राइस टैग रहता है, हर एक प्रोडक्ट पर, कोई ज्यादा नहीं कोई कम नहीं। जो एमआरपी है एमआरपी में जो है, जो जितना सहूलियत प्राइस होगा उतना हम लगाएंगे। और ऊपर से जो क्या होता है कि ऊपर से ऑफर भी चलते रहते हैं। उसके बाद ऑफर भी है, उसके बाद हम लोग कैश डिस्काउंट भी देते हैं। आप कैश दीजिए 2% 3% जैसा सीजन हो 5% तक भी डिस्काउंट देते हैं। उसके बाद ऑफर बाय 1 गेट 1 और ऐसा ऑफर सब जो है चलता रहता है। तो वो सब भी सहूलियत मिल गया कस्टमर को। और उसके बाद टाइम भी सेव हो गया। टाइम सेव क्या हुआ कि आप जहाँ तहाँ जाना पड़ता था, अब एक सामान के लिए इधर जाओ, दूसरा सामान के लिए उस शॉप पर जाओ, इस चौक पर जाओ, उस चौक पर जाओ। अब एक ही ठाव में सब जगह पर सारा सामान मिल जाता है ना। तो मतलब कि आपको क्या लगता है कि बहुत ज्यादा हिसाब से देखा जाए बहुत ज्यादा फायदा हो रहा है, लोग का टाइम भी बच रहा है बहुत ज्यादा। अब रिस्पॉन्स इतना अच्छा मिल रहा है, उसके हिसाब से लग रहा है कि अच्छा ही है, क्योंकि दिन दिन हमारा कस्टमर बढ़ रहा है। आज ब्रांच हम बढ़ा रहे हैं, उसके बाद आज मतलब 5 साल के 6 साल के भीतर में 2 ब्रांच मतलब बढ़ा लिए और इसको भी एक्सपांड किए। इसको भी पहले एक तला था और दूसरे तला बना लिए। अब धीरे धीरे जो है उसको और बढ़ाते जाना है। मतलब कि अभी बढ़ेगा, कम नहीं होना। कम कैसे होगा, ये कम तो होने वाला है, नुकसान तो सहना ही नहीं। मतलब अभी क्या लगता है कि कब आपने इस बिजनेस की क्राइसिस कब कितना किस वक्त के आप क्राइसिस से हो इस बिजनेस में? क्राइसिस उससे क्या, अब मेन बात ये है कि हम लोग ये कॉन्सेप्ट लेकर चलते कि कस्टमर को सहूलियत ज्यादा से ज्यादा दे, और कस्टमर को सहूलियत देंगे, कस्टमर रिस्पॉन्स अच्छा देगा, बढ़ता जाएगा। क्राइसिस क्या चलता रहेगा अपन जब तक चलेगा। मतलब कि आपका फर्स्ट प्रायोरिटी हो जाता है कि कस्टमर को क्या देना है, मतलब कि आप उसको अच्छी चीज देना है। क्राइसिस तो आगे पीछे देखता है, रिकवर होता रहेगा, जो होगा वो तो चलता रहेगा, चलेगा, अपन चलता रहेगा। मेन हमारा फोकस जो है कस्टमर है। मतलब कि आपको क्या, मतलब शुरुआत में जब आपने बिजनेस खोला तो आपके सामने तो बहुत बड़ी एक लोकल शॉप की बहुत बड़ी एक मार्केट थी, उसके सामने में आपने खोला तो दिक्कत हुई होगी, है ना? वो हुआ क्योंकि आप पहली बार जनकपुर में खुला हुआ था शॉप, 6 महीने हुआ दिक्कत। पहले लोगों को ये सिखाना पड़ा कि हाँ डिपार्टमेंट में आइए, सामान कीजिए, कैसे कितना मतलब खरीदते हैं यहाँ पर जाकर सामान। मतलब उसके बाद फिर सिखाना पड़ा ये कि नहीं, आप कोई कितना ये भी कस्टमर है कि देख कर वाह बड़ा मॉल है, महंगा होगा, ये सोचकर नहीं आता। लेकिन ये गारंटी के साथ मैं कह सकता हूँ कि अच्छा सामान और सही रेट में
सिर्फ यहीं पर मिलेगा। और मतलब मार्केट से एक दुकान से अच्छा और सस्ते में सामान और यहाँ पर मिलेगा। इसी बात का फायदा उठा मैं भी मतलब कि मैं भी बहुत बार आता हूँ यहाँ पे शॉपिंग करने, मैं भी उसी में कस्टमर में मैं भी कस्टमर था रहना। धन्यवाद धन्यवाद। वही है हम लोग भी बस यही कर रहे हैं कि बस कस्टमर को कितना फैसिलिटी दे, बस उसी में फोकस करें, अपना उसमें हो जाएगा। जो होता है आगे पीछा होता रहता है, जो होगा। मेन फोकस है कि हम जो दिक्कत सहे है पहले दुकान में जाते थे, कोई छोटा मोटा मतलब दुकान है, ग्रोसरी शॉप है, उसमें जाते थे तो क्या कर मतलब रेट है 100 रुपए की चीज है 110 रुपए ले लिया, क्या करें, नहीं अब लेना पड़ेगा। नहीं पड़ा अब लेना जो दाम है उससे ज्यादा बोल रहा है तो आप नहीं कह सकते, आप लेना तो पड़ेगा कहीं ना कहीं। वो अब यहाँ पर है जो रेट है MRP है, फिक्स है, कोई बात नहीं, आइए लीजिए, पसंद है लीजिए, नहीं पसंद है कोई बात नहीं, और उसका कंपनी का लीजिए। किसी दुकान में जाते थे पहले हम लोग, बोलते थे चलो कोलगेट का सामान मतलब पेस्ट दीजिए, एक तो पेस्ट दीजिए, तो मन है आपको कोलगेट का लेने का, लेकिन वो पेप्सोडेंट का थमा देता था। बोलता था कि ये नहीं ये अच्छा है, ये कर देता है, ये मैनिपुलेट करता है, ज्यादा मैनिपुलेट करता है। अब नहीं, आप जो है भीड़ है उसमें क्या है, आप जो मिल गया ले लिए चले गए। लेकिन यहाँ पर तो ये नहीं, आप जाइए अपने चॉइस से पेस्ट जो पेस्ट लेना है वो लीजिए, जो जितना प्राइस वाला लेना है इतना लीजिए, वो सब सहूलियत होगा। मतलब आपको लगता है कि ये जितने भी लोकल सब थे उसके मुकाबले आपने बहुत ज्यादा ग्रोथ कर ली एक हिसाब से देखा जाए? ग्रोथ अब देखिए, ग्रोथ तो है ही, अब रिस्पॉन्स अच्छा मिल रहा है तो ग्रोथ तो है ही, लेकिन मेन बोले कि हम यही फोकस रहा है कि बस सामान अच्छा क्वालिटी का सामान बेचना है, बस वही है। हम लोग और मतलब जो है डुप्लीकेट कोई भी सामान बेचते नहीं। आप जाइए कुछ शॉप में, छोटा मतलब शॉप है अगर आपके लोकल एरिया में, वहाँ पर तो वहाँ पर आपको लो क्वालिटी का सामान भी मिलेगा, सस्ते में मिलेगा। लेकिन यहाँ पर हम रखेंगे हाई क्वालिटी का ब्रांडेड सामान जो अच्छा है वही बिकेगा, नहीं तो वो रखते भी नहीं। तो अभी मतलब कि आपने सबसे शुरुआत में आपने खोला होगा है ना, तो इसका मतलब कि आप शुरुआत में करो तो ये तो हमेशा ही होता है कि शुरुआत में खोलता है तो बहुत सारे स्टोर की इंस्पिरेशन लेकिन बहुत सारी मार्केट में कंपटीशन आते हैं। तो अभी क्या होता है, कंपटीशन आए मार्केट में कैसा? अब कंपटीशन तो आता रहता है, अब वो तो है ही। अब जैसे अब कोई भी खुलेगा तो कंपटीशन होगा ही, लेकिन अब वो अपनी जगह पर है। लेकिन अभी तक हम तो है स्टेबल बढ़ ही रहे। अभी तक ऐसा कोई नहीं हुआ कि जो हमें कंपटीशन दे रहे पर उतना हाई लेवल नहीं, इतना नहीं कि मतलब कॉम्पीट कर पाए। मतलब कि आपने 6 साल में जो अपना भरोसा बिल्ड कर लिया है उसको अभी कोई बीट नहीं कर पा रहा है। वही बात है, आप जाकर और भी मौसम पता लगा सकते हैं या कहीं पर भी, या कस्टमर से भी पूछ सकते हैं। मतलब अगर विश्वास मतलब जमाने में मतलब कोई भी सामान अच्छा मिलेगा और सही रेट में मिलेगा, सब बोलेगा मिठाई डिपार्टमेंट में जाइए। तो वो रेपुटेशन हमने सिर्फ कमाया है मतलब कि 6 साल में भरी पैसा थोड़े से कम पर रेपुटेशन अपनी बना ली है, सिर्फ मार्केट में। तो मतलब कि आपको क्या लगता है कि ये पूरे कंक्लूजन मिला के इतनी सारी लोकल शॉप की थोड़ी बहुत, अभी लोकल शॉप में तो आप क्या करते हैं, बहुत से लोग आप मैनिपुलेट भी करना चालू कर दिए कि ये मत करो, वहाँ पे जाओगे तो एक्सचेंज नहीं करेगा, वो नहीं करता। अब क्या एक्सचेंज कैसा होता है कि नहीं? वो सब है। अब आप मानिए कोई सामान ले गए, आपको अच्छा नहीं लगा, आइए बिल लेकर आइए, सब एक्सचेंज हो जाएगा। एक्सचेंज होगा अगर सामान वो सही है तो सही आइए, अगर आपको पसंद नहीं आप जाइए। आप और दूसरा सब ये है कि यहाँ पर कैमरा वो लगा हुआ है सारा जगह, आप जाइए कहीं दुकान में जाइए, आप 100 के जगह 500 के जगह 1000 का नोट दे दिए, क्या वो एक्सचेंज देगा? बोलेगा नहीं आप 500 मतलब कि यहाँ पर तो वो तो नहीं है, झगड़ा करने लगता है, झगड़ा करने लगा है वो। लेकिन यहाँ पर तो नहीं है, कैमरा में दिखा देंगे नहीं आप 500 का दिए 1000 का दिए, ठीक है गलती हुआ, मिस्टेक हुआ तो ठीक है रिटर्न, नहीं आपका कोई मिस्टेक हो जाए तो देख लीजिए। वो सब तो प्रॉब्लम नहीं होगा यहाँ पर। आप आ सकते हैं, जो सामान नहीं है यहाँ पर आप ऑर्डर कीजिए, हम मंगवा देते हैं बाहर से। मतलब कि कुछ समय लगेगा, मंगवा देते हैं। नहीं हो रहा है मतलब कि कोई सामान ऐसे भी होते हैं, कभी कभार प्राइस कभी कभी कंपटीशन होने की वजह से, अभी क्राइसिस होने के जैसे कि अभी कोरोना चल रहा है तो बहुत सी चीजें हो जो इम्पोर्ट नहीं हो पा रही है, जिसकी वजह से आपको बस टाइम लग रहा है वो चीज मंगाने में। हम लोग पूरा कोशिश कर रहे हैं कि मतलब वो सामान कैसे अवेलेबल कर रहे हैं। ऐसे जैसे ये कि कोरोना का क्राइसिस है, अभी के टाइम में बहुत सारी ब्लैक मार्केटिंग का आपने सुना होगा कि मतलब बहुत सामान मतलब ज्यादा बेच रहा है या हुआ वो कर रहा है। लेकिन हम लोग मतलब इतना क्राइसिस हो गया, 6 महीना बीत गया, लेकिन कभी भी एक भी सामान का प्राइस घटाया नहीं, बढ़ाया नहीं, बल्कि कुछ का घटा दिए।
खाली हटा दे, क्योंकि सिटीजन को भी दिक्कत हो रही है ना। देख रहे हैं इतना क्राइसिस है, इतना वो है, प्रॉब्लम है, तो इसमें सामान बढ़ा के बेचे, इसमें फायदा उठाने वो तो नहीं ना, मानवता नहीं ना, इसीलिए बड़ो घटाकर उसको बेचे, उसको मतलब जो दाम है उसमें बेचे, लेकिन कोई क्राइसिस भी नहीं होने दिया। जो था आपके आगे है, लीजिए, कोई बात नहीं, फिर आएगा, फिर लीजिए, क्राइसिस हम नहीं देखा है, इसी के कारण मतलब कि कंपनी थोड़ा बहुत क्राइसिस है, पर आपको सोचना ये है कि जनता को क्राइसिस नहीं सहना चाहिए। यहाँ तक कि हम लोग महंगा सामान खरीद कर उसी रेट में हम सामान उपलब्ध कराए। मतलब कि आप जैसा भी करके उपलब्ध कर रहे हो, पर आप जैसा पुराना रेट था वही रेट में अभी भी चला रहे हो। वही बात है, कोई भी इसमें बढ़ा मतलब हमें जितना पड़ा उससे फर्क नहीं, लेकिन कस्टमर को जितना था उतना ही अभी पड़ेगा। तो कहा जाए तो अभी क्या हो रहा है कि अभी ये कॉम्पिटिशन, आप लोग लोकल मार्केट में कॉम्पिटिशन एक हिसाब से बहुत ज्यादा ठीक है, तो लोग अब मैनिपुलेट करना चालू कर दिए कि ये मत खरीदो वो मत खरीदो, तो ये से आपको दिक्कत होती है क्या? अब उससे क्या होगा, मेन बात है कस्टमर को, कोई किसी को भरोसा जब हम जीत चुके हैं, तो कोई उसको भरोसा को अगर कोई जरूरी कोई बोलेगा कि नहीं ये चेंज होना चाहिए, नहीं आपको ठग रहा है या कहने पर कोई जाएगा, देखेगा, यहाँ आएगा, देखेगा, तो उसको आप खुद ही मालूम चल जाएगा, हाँ क्या है, नहीं है, सही है, कोई गलत है, कि वो गलत बोला है कि हम गलत बोल रहे हैं, वो बात है। तो मतलब कि एक हिसाब से पूरा कंक्लूजन मिला, तो आपको क्या लगता है कि अभी के हिसाब से, एक आप सुपरवाइजर के हिसाब से नहीं सोचकर आप बताइए कि लोकल मार्केट अच्छा है कि या फिर ये मॉल्स अच्छे हैं? देखिए, आप कस्टमर के हिसाब से हम बोल रहे हैं, अपने हिसाब से नहीं, कस्टमर के हिसाब से। अगर आप ट्राई करके देखिए कोई सामान, मार्केट में ट्राई करके देखिए, अगर पूरा महीने का सामान खरीदिए और मार्केट में जाकर खरीदिए, और वही सामान अगले महीने आकर हमारे में खरीदिए, आपको सेविंग होगा। ये आपको सबसे पहले डायरेक्ट 3% डिस्काउंट होगा, जैसे ऑफर दिए हैं 3%, मानो 5,000 का सामान लिया 150 रुपया, तो वही डिस्काउंट हो गया। उसके बाद फिर जो है आप ऑफर सब हो रहेगा, आप बहुत सारे छोटे दुकान से मिल जाएंगे, तो वहाँ पर क्या है, कुछ के साथ कुछ फ्री आया हुआ आता है, वो सब वो रख लेता है, वो अलग से बेच लेता है, वो मतलब कस्टमर को नहीं। लेकिन यहाँ पर वो नहीं है, सब साथ साथ रहेगा, आप लीजिए, आप वो फ्री वाला सामान भी मिलेगा, जो है ऑफर मिलेगा, तो वो भी है। उसके बाद जो है आप कस्टमर को यहाँ पर ठगा भी नहीं जाएगा, जो अच्छा क्वालिटी का चीज है वही हम मतलब कि कभी क्या होता है कि बच्चे लोग को ज्यादा ठग लिया जाता है, तो वही बात है, बच्चा आए या बड़ा आए, यहाँ पर मार्केटिंग करने के लिए बड़ा नहीं, छोटा भी अगर बच्चा आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं। आप आइए, आपको शंका है नहीं हमारे बच्चे को ठग लिया, तो आइए कैमरा में देख लीजिए, सब सबूत है, कोई बात नहीं। क्या होता है कि कितने बच्चे होते, कितने माँ बाप अच्छे होते तो उसको पैसे देते, कहते हैं चॉकलेट लेकर आते, तो क्या होता है कितने दुकान वाले पैसे रख लेते, बोलते पैसे नहीं दिया। तो ये यहाँ पे ये चीज ठीक हो जाता है कि आपकी प्राइवेसी और प्राइसी की एकदम सही से ख्याल रखा जाता है। अगर आपका बच्चा कहीं पे बीच में नहीं भी आए, तो आप यहाँ पे आकर पूछ सकते हो कि हमारा बच्चा है कि नहीं, तो सिस्टम में चेक कर लीजिए कि हमारा बच्चा है कि नहीं। वही बात है, इसी हिसाब से हम लोग चल रहे हैं कि बस कस्टमर को ज्यादा से ज्यादा सुपरवाइजर सामान उपलब्ध कराए, सस्ते से सस्ते में और अच्छे से अच्छे क्वालिटी वाला सामान, और इसीलिए और समय का भी बचत करें। आजकल सबसे वैल्यूएबल चीज माना जाता है इस समय, और उसको हम बता रहे हैं, एक जगह मिल रहा है तो सामान जगह जगह आपको भटकना तो नहीं पड़ता। तो आप एक बात बताइए कि मतलब आपने तो इतना बड़ा मॉल खरीद लिया, मतलब कितना बड़ा एम्पायर एक हिसाब से खड़ा कर रखा आप लोगों ने, तो आपको क्या लगता है आप ऑनलाइन मार्केट में आपने कदम रख लिया कि रख रहे हो? अब हम लोग अब जा रहे हैं ऑनलाइन मार्केट में, शिफ्ट होने की ट्राई कर रहे हैं, सिर्फ अब बस कुछ महीने में अब हम लोग उसके तरफ भी जा रहे हैं। अब प्रोसेसिंग में है, अब जल्दी हम उसको अभी लागू करेंगे ऑनलाइन को भी, ताकि अभी अब जो इसमें कोरोना के टाइम में जो क्राइसिस हुआ है उसको मद्देनजर रखते हुए हम लोग वो भी लाइन में जा रहे हैं। अभी देख रहे थे फिर मार्केट कैसा है यहाँ पर, अब कैसा यूजर होगा, मुझे तो लग रहा है बहुत अच्छा है, क्योंकि जो हमारे यहाँ पे चल रहा है अभी दराज चल रहा है, जो कि चाइना के हिसाब एक हिसाब से दिया था, तो वो चाइना चीज इम्पोर्ट करता है, तो आप ब्रांडेड चीज दोगे तो यहाँ पे तो ज्यादा चलेगा। वही बात हम लोग वही अब सोच रहे हैं कि मतलब आप मानो बहुत सारी कंपनी है, ऑनलाइन कंपनी जो काठमांडू से सर्व कर रहे हैं यहाँ पर, तो अगर काठमांडू सर्व कर रहे हैं तो हम लोकली यहाँ पर क्यों नहीं कर लोकली करेंगे तो जल्दी, इसलिए हम लोग प्लानिंग कर रहे हैं और जल्द ही मार्केट में एक ऑनलाइन भी वो लेकर आएंगे। तो मतलब कि सब कुछ मुझे लगता है कि मैंने जहाँ तक देखा तो मुझे तो ये शॉपिंग मॉल ही बेटर लगा। तो आप हम तो फैसला नहीं कर सकते कैसा, मतलब शॉपिंग मॉल अच्छा है लोकल मॉल अच्छा है, तो वो तो फैसला उन लोगों का। कस्टमर से मैं कहना चाहूंगा कि आप लोगों को अगर लगता है कि महंगा है या अच्छा है तो एक बार आके इंक्वायरी कर लीजिए, एक बार आइए, एक बार विजिट कीजिए, उसके बाद देखिए,
अगर अच्छा लगे ना लगे उसके बाद मतलब डिटरमाइन कीजिए कि हाँ क्या है सही है क्या गलत है। यहाँ पर एक बार पहले आइए, उसके बाद देखिए, उसके बाद समझिए हाँ मॉल में और एक दुकान में क्या फर्क है। तो थैंक यू फॉर धन्यवाद। कैसी लगी वीडियो बताइए कमेंट सेक्शन में। और हाँ, मुझे लगता है कि बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशनल वीडियो तो हुई, क्योंकि बहुत से लोग कंफ्यूजन में जी रहे थे क्या करें। तो आपको मुझे लगता है कि आपकी कंफ्यूजन दूर हो गई। तो इन्होंने पूरा डिटेल में आपको मैं तो समझा था कि नहीं समझाएंगे पर समझा दिए इन्होंने डिटेल में। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, और फेसबुक पे देख रहे हो शेयर करो, और ब्लॉगर पे देख रहे हो तो कंटिन्यू देखते रहो। और बाय बाय।